चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी डायरी एंट्री के पन्नों में झांकते हैं। ये कहानी है समय की, कल्पना की और एक बारिश वाले दिन की। तो चलिए इस खूबसूरत एहसास में हम सब मिलकर डूबते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये लाइन पता है एक ऐसा माहौल बना देती है, एकदम शांत, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा लगता है मानो बारिश की हर एक बूंद में ना कोई राज छुपा हुआ है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस एहसास की पहली परत को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो लेखक हैं वो अपने आसपास के माहौल को और कह सकते हैं अपने मन की हालत को कैसे देख रहे हैं। तो डायरी में तारीख लिखी है 21 मार्च, दिन है रविवार, और बाहर बारिश हो रही है। देखिए ये एक छोटी सी बात है, लेकिन यही हमें सीधा लेखक की दुनिया के अंदर खींच लेती है। बाहर बारिश की वो आवाज, टिप टिप टिप, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है ना? लेखक के लिए ये आवाज दिल में एक अजीब सी फीलिंग जगा रही है। ये कैसा एहसास है? शायद थोड़ी उदासी और कुछ गहरे ख्यालों का मिला जुला सा एहसास। तो यहाँ ना एक तरह का टकराव है। एक तरफ है बाहरी दुनिया जो एकदम हकीकत है, और दूसरी तरफ है उनकी अपनी भीतरी दुनिया, उनके ख्याल, उनके एहसास। वो कहते हैं कि ये सब कुछ थोड़ा अलग है, और यही वो चीज़ है जो उनके अकेलेपन को, उनके इस एहसास को दिखाती है कि वो शायद इस दुनिया में फिट नहीं होते। और ठीक यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। अब तक जो मन सिर्फ शांति से बारिश देख रहा था, अब वो अचानक एक सवाल पूछता है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो कल्पना की एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाला है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है, क्या मैं वक्त का मुसाफिर बन सकता हूँ? सच कहूँ तो यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो मानो कल्पना के एक लंबे सफर पर निकलने का एक बुलावा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए लेखक के साथ उनके इस सपने में, उनके इस ख्वाब में चलते हैं। देखते हैं कि वो आने वाले कल की दुनिया को अपनी आंखों से कैसा देखते हैं। उनकी कल्पना उन्हें कहीं और नहीं बल्कि सीधा एक खास साल में ले जाती है। साल 2099। ये है उनके इस दिमागी सफर की मंजिल। एक ऐसा भविष्य जहां शायद सब कुछ मुमकिन है। तो कैसी दिखती है लेखक की 2099 की दुनिया? सोचिए, आसमान को छूती हुई इमारतें, इंसान जो हैं वो रोबोट्स के साथ रह रहे हैं, और यादें अब दिलों में नहीं मशीनों में स्टोर की जाती हैं। है ना भविष्य का एक बहुत ही साफ और अनोखा नज़ारा। लेकिन रुकिए, इस भविष्य में वो अकेले नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वहां उनका एक और रूप है, एक दूसरा मैं। और शायद ये वो मैं है जो वो असल में बनना चाहते हैं। तो आज के संतोष और भविष्य के उस मैं में फर्क क्या है? देखिए, आज का संतोष शायद थोड़ा अधूरा अधूरा सा महसूस करता है, लेकिन भविष्य का वो मैं, वो कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा इंसान जिसके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जहां लेखक के अंदर की दुनिया और बाहर का माहौल दोनों एक हो जाते हैं, और एक बहुत ही पावरफुल, एक ताकतवर बुलावे में बदल जाते हैं। आप सोचिए, जैसे जैसे उनके ख्याल गहरे होते जा रहे हैं, बाहर बारिश भी और तेज होती जा रही है। अब ये सिर्फ बारिश नहीं रही, अब ऐसा लग रहा है मानो खुद वक्त, टाइम उन्हें आवाज दे रहा हो, पुकार रहा हो। और वक्त क्या कह रहा है? एक सीधी चुनौती दे रहा है, अगर हिम्मत है तो आजा फ्यूचर में। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं है, ये एक चैलेंज है। और यही वो पल है जो लेखक के सपने का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए अब इस गहरे सपने से धीरे धीरे हकीकत की दुनिया में लौटते हैं। पर यह देखना बहुत जरूरी है कि इस पूरे अनुभव ने आखिर लेखक पर क्या असर छोड़ा। तो धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं। वो अपनी कल्पना की उस गहरी तूफानी दुनिया से वापस उसी खिड़की के पास अपने शांत कमरे में लौट आते हैं। लेकिन एक बात है, जिस्म तो वापस आ गया है, पर दिल और दिमाग वो अभी भी साल 2099 में ही कहीं अटके हुए हैं। मतलब उस सपने का असर इतना गहरा है कि वो अभी तक गया नहीं है। और ये पूरा सफर घूम फिरकर हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है। लेकिन पता है, इस बार इस सवाल में एक नई गहराई है। क्या मैं सच में वक्त का मुसाफिर बन सकता हूँ?
अब ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, अब ये एक गहरी, बहुत गहरी इच्छा बन चुका है। ये जो खूबसूरत एहसास हमने महसूस किया, ये हमें मिला है संतोष भौमिक की एक रचना द रेनी ट्रैवलर ऑफ 2099 से। सोचिए, एक छोटी सी डायरी एंट्री, और वो हमें ये याद दिला जाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे यादगार सफर हम अपनी कुर्सी पर बस बैठे-बैठे ही तय कर लेते हैं।